आज हम एक्सपोनेंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इधर हमें इस बॉक्स में नंबर फिल करना है कि ये इक्वेशन हमारे पास ट्रू हो जाए। इधर हमें नजर आ रहा है कि इधर 12 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 12 के कुछ एक्सपोनेंट्स हैं और हमने देखने कि इधर एंड पे कितने 12 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सिंपली हमने इस साइड के 12 काउंट करने हैं कि कितने 12 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इधर सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि 12 पावर 5, इसका मतलब 12 जो है 5 12 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इन्हें इस तरह से लिख लेते हैं 12 टाइम्स 12 टाइम्स 3 4 और ये 5 12 हो गए। हमें यहाँ पे एक्सपोनेंट 5 गिवन है और बेस 12, तो इसका मतलब ये 5 12 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर एक ही 12 है तो हमने 12 लिख दिया। फिर 12 स्क्वायर 12 पावर 2 है तो इसका मतलब दो 12 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमने इधर लिख दिया 12 टाइम्स 12। अब कितने टोटल में 12 हो गए? 5 12 ये हो गए, 6 वाला ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर दो और यानी कि 8 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। इसका मतलब इन टोटल 8 12 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इधर हमारा आंसर इस बॉक्स में 8 होगा क्योंकि टोटल में 8 12 मल्टीप्लाई। अब एक चीज अगर हम नोटिस करें तो इधर एक ही 12 है, तो इसका मतलब 12 की पावर 1 होगी इधर, क्योंकि किसी भी बेस की पावर यानी कि किसी भी बेस का अगर एक्सपोनेंट 1 है तो हमेशा हमारे पास आंसर में वो बेस ही आएगी। अब इधर अगर 12 पावर 1 है तो हमारे पास 12 ही आएगा। तो अब अगर हम इधर एक और चीज नोटिस करें तो 5 + 1 6 + 2 8 होता है और इधर हमारे पास आंसर भी 8 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हुए 12 आपस में क्योंकि एक्सपोनेंट 5 था, फिर एक 12 मल्टीप्लाई हुआ एक्सपोनेंट 1 था और इधर दो 12 मल्टीप्लाई हुए क्योंकि एक्सपोनेंट 2 था। एक्सपोनेंट हमें बताता है कि कितनी कॉपीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उस बेस की। तो इसका मतलब इधर 5 मल्टीप्लाई हुई, इधर 1 और इधर 2, तो इसलिए इधर हमारे पास ये जो 8 आ रहा है आंसर में। तो इधर से हमारे पास एक रूल आया कि कभी भी अगर हमारे पास दो एक्सपोनेंट्स की बेस सेम है यानी कि दो पावर्स अगर हमें गिवन है और उसकी बेस सेम है तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, यानी कि उनके जो ऊपर पावर गिवन है। अब जिस तरह इधर हमने किया 12 और 12 और 12, इधर तीनों बेसिस सेम थी तो हमने एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया 5 + 1 + 2 तो 8 आ गया। अब ये जो रूल है ये आपने जो है ना अंधों की तरह अप्लाई नहीं कर देना। कहीं पे भी अगर आपके पास एक्सपोनेंट्स या पावर्स या कोई ऐसी चीज आती है तो आप कहें कि मेरे पास वो एक रूल था एक्सपोनेंट ऐड करने वाला तो मैं वो अप्लाई कर दूं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेट से अगर आपके पास 2 पावर 3 + 2 पावर 4 गिवन हो तो 2 पावर 3 8 होता है और 2 पावर 4 जो है वो 16 होता है। तो आप इन्हें प्लस करें तो आपके पास 24 आता है। तो ये 24 आ गया। लेकिन अब अगर आप ये रूल लगाते हैं तो आप कहते हैं कि इधर 3 है इधर 4 है, बेसिस सेम है, तो ये 2 पावर 7 हो जाएगा। 4 + 3 7, तो ये आपके पास 2 पावर 7 24 से काफ़ी दूर चले जाता है 128। तो आपका आंसर कितना गलत हो जाता। तो इसका मतलब आपने नेक्स्ट टाइम जो है ना रूल को जो है ना वो आपने अंधों की तरह अप्लाई नहीं करना है कि बस मेरे पास रूल है मैं अप्लाई कर दूं पावर्स आ गई। नहीं, आपने रीजनिंग को देखना है। कभी भी रूल को सीधी तरह अप्लाई ना कर दें, आप पहले रीजनिंग देखेंगे ये रूल अप्लाई क्यों हो रहा है। यानी कि अब अगर आपके पास प्रॉब्लम होती 2 पावर 3 टाइम्स 2 पावर 4, क्योंकि रूल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का था कि अगर कभी दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट्स ऐड करते हैं। तो अब इधर आप 2 पावर 3 टाइम्स 2 पावर 4, तो इधर आप रीजनिंग लगाएं। इधर भी आप सीधा रूल ना लगा दें, इधर पहले आप रीजनिंग लगाएं। आप सोचें कि क्या इधर रूल लगेगा, अगर लगेगा तो फिर आप लगाएं। अब आप इधर अगर आपके पास ये प्रॉब्लम होती तो आप सोचते कि इधर पहले 3 2s मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि 2 पावर 3 है तो 3 2s आपस में मल्टीप्लाई हो गए। फिर 2 पावर 4 है यानी कि 4 2s आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब मैंने पहले 3 2s मल्टीप्लाई किए फिर 4 2s मल्टीप्लाई किए यानी कि टोटल में मैंने 7 2s मल्टीप्लाई किए। तो फिर आप इधर लिखते 2 पावर 3 + 4 और फिर इसे आप कह देते 2 पावर 7। तो इस तरह से आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कभी भी आपने रूल को जो है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर देना, आपने पहले रीजनिंग देनी है कि आप ये रूल क्यों अप्लाई कर रहे हो, फिर आपने रूल अप्लाई करना है।
तो हमने अब देखा कि अगर बेसिस सेम है किसी एक्सपोनेंट पावर वगैरह में तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं और फिर अपना आंसर फाइंड कर लेते हैं।